बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं टीचर्स के साथ मुखातिब हूँ। देखिए, कोई भी जो टीचर होता है, जो एक नया टीचर होता है, उसके लिए पढ़ाना, क्लास को मैनेज करना उसके लिए स्टार्ट में थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन जो टीचर क्लास को अच्छे तरीके से मैनेज कर लेता है, क्लास को कंट्रोल कर लेता है, तो उसके लिए क्लास को पढ़ाना बड़ा आसान हो जाता है और अपना जो पढ़ाने का जो प्रोसेस होता है उसको बड़ा वो इंजॉय करते हैं। आज की वीडियो में आपको मैं एक ऐसी टेक्निक बताऊँगा जिसके ज़रिए आप क्लास को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। और वो जो टेक्निक है वो 3R है। और 3R में सबसे पहले जो R1 है वो रूल्स है। देखिए, कोई भी सोसाइटी या कोई भी जो माशरा होता है वो बगैर रूल्स के नहीं चल सकता। वो माशरा जिसमें रूल्स और कवानीन नहीं होते वो बेसिकली वो तबाही का शिकार हो जाता है। इसी तरह जो आपके पास एक क्लास आई है, जो आपका क्लासरूम है, वो भी छोटा सा एक माशरा है जिसको टीचर ने साथ लेके चलना होता है। सबसे पहला काम आपने करना ये है कि अपनी क्लास के अंदर रूल्स बनाने हैं। और ये जो रूल्स हैं ये बिल्कुल मुख्तसर से हो, बहुत ज़्यादा नहीं होने चाहिए कि बच्चों को याद ही ना रहे कि हमारी क्लास में रूल कौन सा है। आपके रूल्स बहुत मुख्तसर, सादा और प्रैक्टिकल हों। मिसाल के तौर पे आपने अपनी क्लास के अंदर ये रूल बना देना है कि तमाम जो बच्चे हैं वो अपनी जो पेंसिल्स हैं और पेन है और जो स्केल है वो घर से लेके आएंगे। मैं खुद क्योंकि पढ़ाता हूँ, अक्सर मैंने जो नया बैच आता है मैंने देखा है कि जैसे ही आप पढ़ाने लगते हैं किसी के पास पेन नहीं होता, किसी के पास स्केल नहीं होता, पूरी क्लास डिस्टर्ब हो जाती है। तो मैं बच्चों को ट्रेन कर देता हूँ कि एक रूल बना देता हूँ कि कल से तमाम बच्चों के पास अपनी बुक, अपनी कॉपियाँ और अपनी ये जो स्टेशनरी का सामान है वो मौजूद होना चाहिए। इसी तरह आप एक रूल ये भी बना सकते हैं कि आप जो आपके पास जो क्लास में किसी बच्चे ने अगर पेंसिल को शॉर्प करना है वो उधर ही ना करे, बल्कि वो उठ के खड़ा हो और डस्टबिन में जाके उसको शॉर्प करे। इसी तरह आपका रूल ये भी हो सकता है कि जब भी टीचर पढ़ा रहा हो तो उसको दरमियान में इंटरप्ट नहीं करना। जब टीचर का लेक्चर कंप्लीट हो जाए तो अगर आपने सवाल करना है तो आप अपना दायां हाथ खड़ा करें। आप दायां हाथ खड़ा करें, टीचर आपकी तरफ मुतवज्जो होगा तो आप उस टीचर से सवाल पूछ सकते हैं। आपके इस तरह के रूल्स होने चाहिए और अपने लिहाज से जिस तरह की आप क्लास पढ़ा रहे हैं, आपको जो बेहतर लगते हैं, आप अपनी क्लास में रूल्स बनाएं। अगर आप क्लास को अच्छा मैनेज करना चाहते हैं तो आप अपनी क्लास में जो पहला R1 है और वो क्या है, रूल्स बना दें। दूसरा जो R है, R2, वो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आप अपनी क्लास में जो बच्चे हैं, बाज़ औक़ात क्लास में इस तरह के बच्चे आ जाते हैं जो थोड़े से शरारती भी होते हैं और क्लास को डिस्टर्ब करते हैं। आप उनको जिम्मेदारियां दे दें। जब आप बच्चे को जिम्मेदारी दे देते हैं तो आप बच्चे को बेसिकली इंगेज कर लेते हैं। मसलन आप अपनी क्लास में जो सबसे शरारती बच्चा हो, आप उसको वाइट बोर्ड की आपकी जो है उसको जिम्मेदारी दे दें। किसी को आप डस्टबिन की जो डस्टर होता है उसकी जिम्मेदारी दे दें। किसी को आप क्लास का इंचार्ज बना दें। आप किसी बच्चे को वो अटेंडेंस का आप उसकी जिम्मेदारी उसको दे दें। जब आप देखें, आप किसी बच्चे को जब आप जिम्मेदारी देते हैं तो आपके लिए भी बड़ी आसानी हो जाती है। आपके आधे काम तो आपके बच्चे कर देते हैं, अटेंडेंस का काम कर देते हैं, बोर्ड साफ करने का काम कर देते हैं, आपका मार्कर रेडी करके दे देते हैं। उसके साथ साथ जब आप बच्चे को जिम्मेदारी देते हैं तो बच्चा जो होता है वो इंगेज हो जाता है और साथ साथ बच्चा वो उसको ऑनरशिप मिलती है कि क्लास के अंदर मैं भी हूँ और इस पूरी क्लास ये जो चल रही है इसमें मेरा भी कोई रोल प्ले है। इससे वो अच्छा फील करता है। दूसरा जो R है वो R2 है कि आप क्लास के अंदर बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे दें, जिम्मेदारी दे दें। इससे आपकी जो क्लास है वो अच्छे तरीके से मैनेज हो जाएगी। और तीसरा जो R है वो है R3 और वो है रूटीन। देखिए, कोई भी जो काम होता है जब आप उसको फर्स्ट टाइम करते हैं, पहली बार करते हैं, तो वो आपके लिए मुश्किल होता है। और जब आप उसको रोज़ाना की बुनियाद पे करते हैं और रोज़ करते हैं तो आपके लिए आसानी हो जाती है। क्लास के अंदर कुछ काम ऐसे हैं जो कि रूटीन में होते हैं, जैसे अटेंडेंस होती है वो रोज़ लगती है। आप क्लास के अंदर ये रूल बना दें, एक चीज़ सेट कर दें कि जब भी अटेंडेंस होगी तो आपने या तो हाथ रेज कर देना है जिसका नाम लिया जाएगा, या फिर आपने यस सर का आप बोल देना है, आपकी अटेंडेंस लग जाएगी। इसी तरह क्लास के अंदर देखें कि रोज़ बच्चे क्लास के अंदर इंटर होते हैं और क्लास से आउट होते हैं। अगर आप इसकी रूटीन बना दें और बच्चों को ट्रेन कर देते हैं कि जब भी क्लास में आपने इंटर होना है, आना है, तो आपने परमिशन लेनी है।
आपने इजाज़त लेनी है, इजाज़त लेके लाइन बना के आना है और अपनी अपनी सीट पे बैठ जाना है। इसी तरह अगर आपको छुट्टी होती है और आपने क्लास को लीव करना है तो ये नहीं है कि बेहंगम वो एक ही दम से तमाम बच्चों ने उठना है, चेयर्स फेंकनी और भागते भागते बाहर चले जाना है, नहीं, बल्कि आपने उठ के खड़े होना है और एक लाइन बनानी है और लाइन बना के आपने क्लास को लीव करना है। आप अपने बच्चों की ये रूटीन सेट करें, आप उनको ट्रेन कर दें। आप एक बार ट्रेन कर देंगे, ये रूटीन बन जाएगी, तो आपका काफ़ी बर्डन और आपके काफ़ी मसाइल जो है वो हल हो जाएंगे। सो आज की वीडियो में वो जो तमाम टीचर्स जो नए हैं, जिनको अभी पढ़ाना नहीं आता और उनको प्रॉब्लम्स फेस होते हैं, ये वीडियो उन तमाम टीचर्स के लिए है जो अभी बिल्कुल नए हैं। आप इन 3 चीज़ों को आप करके देखें, 3R फार्मूला आप अप्लाई करके देखें तो आपकी काफ़ी जो चीज़ें हैं वो सेट हो जाएंगी।